तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये गड़बड़ है। हमने जैसे, मैं आपको पहले तो उसका बैकग्राउंड समझाता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड ये है कि जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स आ गए, चलो बहुत, स्पोर्ट्स क्लब है। स्पोर्ट्स क्लब में आप स्पोर्ट्स मटेरियल यूज करते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या क्या लगता है? बैट लगेगा, बॉल लगेगी, ठीक है, नेट्स लगते हैं, ठीक है, पैड्स लगते हैं, अगर क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं या दूसरी चीजों में भी पैड्स लगते होंगे, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें लगती है। रैकेट्स है, ठीक है, रैकेट्स हैं, शटल्स है, ये सारी चीजें, कई सारी चीजें लगती है। अब ये चीजें ऐसी है जो खराब होती रहती है, ऐसा नहीं कि सालों तक चलने वाली, लेकिन है तो ऐसे, आएंगी, यूज होगी, खराब होगी, खराब हो जाएगी तो या तो उसको कबाड़ी में निकाल देंगे, बेच देंगे, या ऐसा। और कुछ ऐसी हो सकती है भाई हमारे क्लब के हिसाब से यूजेबल नहीं है, ये दूसरे लोग यूज कर सकते हैं, हम तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइप का कुछ मटेरियल हो सकता है। अगर मैं दूसरी बात करूं, हॉस्पिटल्स की बात करूं, हॉस्पिटल्स में भी इस टाइप के कई सारे मटेरियल लगते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर हम आए, हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिसिन हो सकती है, दवाइयाँ, हॉस्पिटल में जब जाओ तो दवाइयाँ वगैरह देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेडिकल मटेरियल या मेडिकल मटेरियल, उसके अंदर मेडिसिन हो गई, ठीक है, बैंडेज हो गई, रुई वगैरह ड्रेसिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए कॉटन रुई लग गई, बैंडेज हो गई, ठीक है। और वो जो टेप वगैरह लगते हैं, अलग अलग टाइप के, वो जो चिपकाते हैं, है ना, टेप्स वगैरह। तो इस टाइप की कई सारी चीजें लग सकती हैं। दवाइयों में, कई दवाइयों में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, तो इस टाइप का मटेरियल लग सकता है वहां पे, ठीक है। दूसरी चीज एक और कुछ है, अपना स्कूल वगैरह है तो उसके अंदर स्टेशनरी लग सकती है। स्कूल भी एनपीओ है, स्कूल के अंदर जो है स्टेशनरी के आइटम्स हो सकते हैं, चौक है, डस्टर है, इस टाइप के स्टेशनरी के आइटम्स लग सकते हैं। चौक है, अब वो लोग क्या कर सकते हैं, डस्टर है। अच्छा, इनके सबके अलावा इन सब में कुछ वो लग सकते हैं, रजिस्टर है, नोटबुक्स हैं, है ना, ये आपने यूज में, बच्चे के अलावा स्कूल को खुद को भी लग सकते हैं। इन सब के अलावा कुछ क्लीनिंग के इक्विपमेंट लग सकते हैं, क्लीनिंग के मटेरियल लग सकते हैं, साफ सफाई ना, साफ सफाई के, उस सफाई के लिए जो सोप यूज कर रहे हैं, फिनाइल यूज कर रहे हैं, मॉप पोछा लगने के सामान यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक एनपीओ के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल लग सकते हैं जो आप यूज करते हो, और यूज करने से, कंज्यूम होने से वो धीरे धीरे आप एक साथ खरीद लेते हैं और यूज करते हैं। अब जैसे कि एक प्रिंटिंग मटेरियल होता है, कई बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, उनको लेटर हेड लगता है। आजकल तो काम कंप्यूटर में बहुत बढ़ गया है, लेटर हेड वगैरह इतने प्रिंट नहीं होते, लेकिन मान लो लगते हैं। बिल बुक है, बिल बुक है, लेटर हेड, लेटर पैड्स हैं, हेड नहीं कहना चाहिए, लेटर पैड्स हैं। बिल बुक है जिसके अंदर बिल बनाते हैं, ठीक है। वाउचर्स हैं, ये लोग इकट्ठे छपवा सकते हैं क्योंकि इकट्ठे छपवाना सस्ता पड़ता है, एक एक दो दो छपवाना महंगा पड़ता है। इकट्ठे छपवा लिए, 2-3 साल के लिए धीरे धीरे यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप का बहुत सारा मटेरियल होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, उनमें ये मटेरियल कई इकट्ठे खरीदा जा सकता है और धीरे धीरे यूज होता है। और कई बार ऐसा होता है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है हम कई अलग अलग तरह से लोगों से खरीदते हैं। हमारे पास 10-12 लोग हैं जिनसे हम, एक हॉस्पिटल में 10-12 लोगों से दवाई खरीदते हैं, क्योंकि एक तरह की दवाई तो लगती नहीं है, कई तरह की दवाई लगती है। तो कुछ दवाई किसी से मिलती है, कुछ कहीं मिलती है। तो वो क्या कर सकते हैं, 10-12 लोग हैं जिनसे वो दवाइयाँ खरीदते हैं और उसको यूज करते हैं। अब जैसे मैंने स्कूल का कहा, चौक वो एक से खरीद सकते हैं, डस्टर दूसरे से खरीद सकते हैं, रजिस्टर नोटबुक थर्ड सप्लायर से खरीद सकते हैं। अब जैसे स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में भी कोई जरूरी नहीं कि सारा मटेरियल एक ही जगह मिल जाए, अलग अलग लोगों से अलग अलग खरीदना पड़ता है। तो कहने का मतलब, ये जो मटेरियल सब खरीदे जाते हैं, इनके कई सारे सप्लायर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ सप्लायर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ सप्लायर्स, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं इस पर बात कर रहा हूँ। और इनसे दोनों ढंग से खरीदा जा सकता है, कैश परचेजेस भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज। कैश भी खरीद सकते हैं, क्रेडिट भी खरीद सकते हैं। अब जब चूंकि ये सप्लायर से इनसे रेगुलरली आप खरीदते हो, रेगुलरली खरीदते हो, तो इसके अंदर ऐसा पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा, कुछ सप्लायर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आप कैश पेमेंट में खरीदते हो,
दोगे तो वो देंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिनसे आप क्रेडिट में खरीदते हो, तो उनको आपने कभी ऐसा हो सकता है उनकी तरफ ड्यूज हो, आपको आपको देना बाकी हो उनको, ठीक है। और कुछ सप्लायर्स कभी कभी ऐसे हो सकते हैं कि आपने उनको एडवांस दे दिया, ऐसा भी हो सकता है पहले ही दे दिया पैसा, अभी मटेरियल आना बाकी है। तो ये टाइप के सब तरह के सप्लायर्स होते हैं। इसका एक सिंपल सा सिद्धांत है, अगर हमें देखना है कि हमारे क्लब ने वो मटेरियल, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल हो, चाहे मेडिकल का मटेरियल मटेरियल हो, चाहे स्टेशनरी हो, कितनी यूज की, वो अगर हमें चाहिए तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे और उसके अंदर हम परचेजेस ऐड करेंगे जो हमने खरीदी, और उसके अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक घटा दें। तो जो हमारे पास स्टॉक था साल के शुरू में, उसमें इस साल जो खरीदा है वो ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। तब हमको मालूम पड़ जाता है मटेरियल का अमाउंट ऑफ, कितने रुपए का मटेरियल हमने यूज किया, और अमाउंट ऑफ मटेरियल ये हमको मालूम पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दो चीज समझनी है कि जैसे मैंने आपसे कहा, ये परचेजेस भी हमारी दो तरह की हो सकती है, दो तरह की हो सकती है। एक है हो सकती है हमारी कैश परचेजेस, और एक हो सकती है हमारी क्रेडिट परचेजेस। और मैंने आपसे कहा क्रेडिट परचेज के केस के अंदर कई सारे ऐसा हो सकता है, किसी को एडवांस हमने दिया हो, किसी को हमने बाकी हो देना। तो इसका जो टोटल कुल फॉर्मूला है हमारा निकालने का, वो कुछ ऐसे चलता है, ये आपको फॉर्मूला लिखना भी पड़ेगा। अमाउंट ए टू, हमने जो सप्लायर्स को अमाउंट दिया है ये हमको, इसके अंदर हम क्या क्या चीज ऐड करेंगे। अगर हमने इतना अमाउंट तो दे दिया सप्लायर्स को, लेकिन हमने सामान खरीद लिया, अभी पेमेंट नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूज एट एंड। साल के अंत में अगर कुछ पैसा और देना बाकी है तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। और हम इसमें, और हम क्या चीज ऐड करेंगे, एक दूसरी चीज हम इसमें ऐड करेंगे, वो है एडवांस। हमने किसी सप्लायर को साल के शुरू में पहले एडवांस दे रखा था, अगर हमने कोई एडवांस दे रखा था तो वो भी ऐड कर देंगे। अगर एडवांस दे रखा था मतलब हमने पैसा पहले ही दे दिया, मटेरियल नहीं खरीदा, तो इस बार हम जब खरीदेंगे तो खरीद लेंगे, पैसा तो जमा है उनके पास। इसमें हम माइनस भी कुछ चीजें करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिटर्स और ड्यूज जो भी एट बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब है साल के शुरू के अंदर कुछ हमारे क्रेडिटर्स थे, वो ड्यूज थे जिनको हमने पेमेंट नहीं किया था पिछले साल, हम एज्यूम ये करते हैं उनको हम पेमेंट इस साल करने जा रहे हैं, वो माइनस कर। नेक्स्ट, एडवांस। इस साल अगर हमने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दे दिया तो वो भी हम माइनस कर देंगे। ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा होता है, हम उसको मानते हैं क्रेडिट परचेज। ये हमारा क्रेडिट परचेज होता है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैश, फिर ये हमारा आ जाएगा टोटल परचेज, हमारी टोटल परचेज। ये हमारी टोटल परचेज है। अब इस टोटल परचेज के अंदर हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, जो साल के शुरू में हमारे पास स्टॉक था वो आप ऐड कर दीजिए, लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। अब हमको मालूम पड़ जाएगा अमाउंट ऑफ मटेरियल।
टोटल फॉर्मूला हमारा ये, इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिए एंड देन सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर विद इट। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। तो ये जो 15th क्वेश्चन है शीट 2 का, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। हमने सप्लायर्स को कितना पे किया, 21,600। इसमें ये पिछले साल का अमाउंट था, ये माइनस कर दीजिए, ये इस साल का अमाउंट है, ये ऐड कर दीजिए, तो क्रेडिट परचेज आ जाएगी। इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक हटा दीजिए। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि कैश परचेज है ही। ठीक है, ये अमाउंट ड्यू है, ये एडवांस है, स्टॉक है, ये कितना हमने पेमेंट किया, 15-16 क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15-16। तो आपको क्वेश्चन नंबर नहीं, अब तो ये सारे ही करना। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 30 तक कंप्लीट करना है। इसके अंदर सब्सक्रिप्शन के मैंने पहले क्वेश्चन दे रखे थे, आप अभी भी सब्सक्रिप्शन के सबके नहीं आए मेरे पास क्वेश्चंस। तो ये अभी ये आपकी शीट ये पूरी की पूरी कंप्लीट मुझे भेज दीजिएगा और मुझे मैसेज डालेंगे कंप्लीट होगी। इसके अंदर मुझे भी अभी भी आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाना है, वो मैं बताऊंगा, और एक दिन हो सकता है। तो बाकी की शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5th ऑनवर्ड्स तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने चाहिए पूरे के पूरे। ये आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड एक्सपेंस सैलरीज है, इसको भी आप ट्राई कीजिए। कोई दिक्कत आएगी तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आप ट्राई करें। अभी जो मैंने आपको समझाया है इसके अंदर मैंने आपको 15 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन तो बन ही जाना। थोड़ी बहुत दिक्कत एक आध कहीं वो भी नहीं आती दिख रही मेरे को, इसके अंदर मैंने दिया नहीं उस लेवल का भी। ठीक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है एक आध जगह कहीं अटकेंगे आप, तो वो मैं बताऊंगा। आपको कोई चीज लग रहा है इसके अंदर पूछने का तो पूछ लीजिए, शीट्स आपके पास ऑलरेडी है, हो सकता है किसी ने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया होगा, तो उसमें आपको किसी को लग रहा है कि हाँ ये पूछना तो पूछ लीजिए। बताइए, तो ये शीट मुझे 15 से 30 तक के क्वेश्चन सारे कंप्लीट चाहिए। दिलीप समझ में आ गया? जी सर। आजकल दिलीप सिंसियर हो गया, फटाफट भेजता है काम थोड़ा सा, है ना, तो भेजना चलो। शिवम, यस सर। कोई चीज पूछनी है इसके अंदर, हो जाएंगे क्वेश्चंस? यस सर।